हेलो स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करेंगे मैट्रिसेस। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। इसमें इस तरीके से कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं बोलेंगे हम इसको, इसमें जो है ऑर्डर में होते हैं। यानी कि अगर 3 यहाँ पर है तो 3 का प्लेस यही रहेगा, 3 की और कोई जगह नहीं होगी, ठीक है। ये हो सकता है कि एक और 3 हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि हम इस 3 को इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर ले आएँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है ये, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ये पता लग गया है कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें है ना, एक तो रोज होती है, एक कॉलम्स होती है। रोज और कॉलम कैसे होती है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोग देख रहे होंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जैसे ये हो गई, फिर इसके बाद ये है और ये है। तो ये जो फर्स्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको तो हम बोलेंगे फर्स्ट रो। ये सेकंड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलेंगे हम सेकंड रो। और ये थर्ड वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलेंगे क्या, थर्ड रो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट कॉलम। सेकंड वाली को सेकंड कॉलम, और फिर इसके बाद थर्ड वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया है कि रोज क्या होती है मैट्रिक्स में और कॉलम्स क्या होती है। और यही रो और यही ऑर्डर क्या डिसाइड करती है मैट्रिक्स का, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, टोटल कितनी रो हैं, 3। तो 3 रो पहले हम लिखेंगे। बाद में कितनी कॉलम्स हैं इसमें, 3 ही है, तो 3 कॉलम्स हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले रो आएंगी और फिर उसके बाद कॉलम लिखा जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाता है, 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी डिनोशन होती है कुछ, इसको हम डिनोट करने के लिए हम कुछ ले लेते हैं एलिमेंट्स को। तो जैसे यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर हमने शुरुआत में लिखा A11, A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। जो पहले वाला जो एलिमेंट है वो स्टैंड करेगा हमेशा रो के लिए, और जो ये बाद वाला एलिमेंट है वो हमेशा स्टैंड आउट करेगा किसके लिए, कॉलम के लिए, ठीक है। तो पहले वाला एलिमेंट, जैसे पहले वाली यहाँ पर एलिमेंट हो गया 1 1, तो यानी कि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। फिर इसके बाद है A12, यहाँ पर रो तो फर्स्ट है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट रो है ये, लेकिन कॉलम कौन सी है, ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इसके बाद है A13, यहाँ पर रो तो फर्स्ट है, A13 में रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम कौन सी हो जाती है, ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो चला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है A21, A21 में रो तो सेकंड हो जाती है और कॉलम कौन सी हो जाती है, फर्स्ट हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A21। इसमें हम A22 में क्या कहेंगे, रो भी सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, A22, ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद है A23, रो भी सेकंड है और कॉलम लेकिन थर्ड चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर्ड कलेक्शन हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना आना चाहिए। अगर आप लोग इस तरीके से लिखना सीख जाते हैं तो समझो आप लोगों का जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक मैट्रिक्स का यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर कितना कहेंगे, 2/2, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/2। यहाँ पर मैंने जो है एक मैट्रिक्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा दी है। यहाँ से आप लोग देखकर ये बता सकते हो कि हम जो है किस तरीके से इनको अरेंज करेंगे। जैसे A11 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम,
एंड सो ऑन टू A1n, यानी कि फर्स्ट रो और nth कॉलम। फिर इसके बाद A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। फिर A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम। फिर इसके बाद है A2n सेकंड रो और nth कॉलम। फिर है A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। फिर है A3n थर्ड रो और nth कॉलम। फिर है AM1 mth रो और फर्स्ट कॉलम। AM2 mth रो और सेकंड कॉलम। AM3 mth रो और थर्ड कॉलम, और एंड सो ऑन टू AMN, यहाँ से हम क्या बोलेंगे AMN। तो यानी ये क्या हो जाएगा m रो और nth कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, टोटल रोज कितनी हुई है, यहाँ पर लास्ट में पहुँचते हुए हम कहाँ तक पहुँचे हैं m तक। तो m तो रोज हो गई, और टोटल कॉलम्स कितनी हो गई है, यहाँ तक हम आए हैं एंड तक। तो इसमें टोटल कॉलम कितनी हो जाती है n हो जाती है, तो m/n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाता है m/n। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, जिसके ऊपर मैंने ये इस तरीके से पेन के साथ मार्क किया हुआ है, इनको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह में हम डायगोनल की बात करते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है डायगोनल एलिमेंट। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर में ये वाला भी डायगोनल कहलाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सिर्फ उन्हीं को बोला जाता है जहाँ पर रोज और कॉलम दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 1 है, 1 2 2 है, 3 3 है, और इस प्रकार से ये जो है, अगर हमेशा जो हम डायगोनल की बात करते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करते हैं हम लोग, यानी कि जिसमें रोज और कॉलम जो आपस में इक्वल होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ उसको बोला जाता है जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है आपस में जो इक्वल होती है, यानी कि जो एलिमेंट उस एलिमेंट के लिए रोज और कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट नहीं है।